हरे भरे पहाड़ों और शांत खेतों के बीच बसे सुंदरपुर गांव में एक प्यारा और गोल-मटोल लड़का रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा नई चीज़ों के बारे में सोचता रहता था। हर सुबह वह अपनी दादी माँ के साथ घर के बाहर लगे पौधों को पानी देता था। दादी मुस्कुराकर अक्सर कहती थी, गोलू, इस दुनिया में जादू सबसे छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। गोलू हंसकर बात को टाल देता। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चल रही थी और दूर जंगल के अंदर एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। गोलू ने खिड़की से बाहर देखा और हैरान हो गया। ये कैसी रोशनी है? जिज्ञासा उसे जंगल की ओर खींच ले गई। हाथ में छोटी लालटेन लेकर गोलू धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करने लगा। चारों ओर धुंध थी, पेड़ हवा में छिल रहे थे और वहीं दूसरी ओर नीली चमक दिखाई दे रही थी। अचानक गोलू एक विशाल पुराने पेड़ के पास रुक गया। पेड़ के नीचे हवा में एक सुनहरा चमकता हुआ सेब तैर रहा था। उसके चारों ओर नीली जादुई चिंगारियां घूम रही थीं। गोलू ने डरते डरते सेब को छुआ। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, पूरा जंगल नीली रोशनी से चमक उठा। एक गहरी आवाज गूंजी। चुने हुए दिल ने जादुई सेब को जगा दिया। उसने धीरे से इच्छा मांगी, काश मैं उड़ पाता। अचानक सेब चमकने लगा और गोलू हवा में उड़ने लगा। वह पूरे गांव के लालची व्यापारी भैरव को जादुई सेब के बारे में पता चल गया। वह किसी भी कीमत पर सेब को पाना चाहता था। इस रात उसने जंगल में गोलू का पीछा किया। भारी बारिश और तूफान के बीच गोलू भागता रहा और भैरव उसके पीछे दौड़ता रहा। तभी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। जादुई राज्य देखा। क्रिस्टल जैसे झरने, चमकते हुए महल लगी। लोग डरकर भागने लगे। रक्षक चिल्लाया, संतुलन टूट रहा है। भैरव हंस रहा था, लेकिन सेब की शक्ति उसे नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। तभी गोलू बहादुरी से आगे बढ़ा। उसने जादुई सेब को दोनों हाथों से पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। उसने शक्ति या दौलत नहीं मांगी। उसने सिर्फ कहा, मैं चाहता हूँ कि सब सुरक्षित रहे। अचानक सेब से सुनहरी रोशनी का विशाल विस्फोट हुआ। पूरा राज्य रोशनी से भर गया। छाया राक्षस गायब हो गए। आसमान फिर से नीला हो गया। चारों तरफ शांति लौट आई। भैरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रक्षक मुस्कुराया और बोला, सच्चा जादू ताकत में नहीं, दया और कच्चे दिल। घर वापस लौट आया। सबने उस पर गर्व महसूस किया और कहा कि लेकिन गोलू अब वह नहीं है। अब वह साधारण लड़का नहीं है। उसने सबके दिलों को छुआ है। असली जादू तो उसके दिल में होता है। कभी कभी रात में जब चांदनी जंगल में पड़ती है तो फिर पेड़ों के बीच फिर से हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है और गोलू मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसकी जादुई कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई थी। धन्यवाद।